प्रॉस्पर वास्तु में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी और मैं हूं एक वास्तु एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तु के लिए काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है। कौन से वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमें वास्तु प्लानिंग से पहले ही अपने वास्तु विशेषज्ञ के साथ एक काउंसलिंग सेशन कर लेना चाहिए। वास्तु एक एनर्जीज़ का काम है। हम जिन 45 देवताओं की वास्तु में बात करते हैं वो भी एक्चुअली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी अपनी एक एनर्जी है, चाहे फिर वो कोई इंडिविजुअल हो, कोई चीज़ हो, शेप्स हो, इवन कलर्स की भी अपनी एक एनर्जी है, मेटल्स की अपनी एक एनर्जी है। वास्तु विशेषज्ञ जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो उसके लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मेरे लिए। क्लाइंट की मना स्थिति और उनके मैनिफेस्टेशंस, यानी कि बेसिकली क्लाइंट की एनर्जीज़ क्या हैं और वो उनके अपने खुद के मैनिफेस्टेशन से कितना मैच करती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमारे शास्त्रों में बताया गया है। शगुन के हिसाब से, स्वर विज्ञान के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके ऊपर हम लोग जो है कभी और बात करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही लंबा हो जाएगा वरना ये वीडियो। तो वो लोग जो कि एक प्लॉट लेके स्क्रैच से काम शुरू करेंगे, यानी कि एकदम भूमि लेकर के जो है एकदम शुरुआत से मकान बनवाएंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मैं भी उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि बेसिक पॉइंट ये है, भूमि प्रथम वास्तु, अर्थात वास्तु की सबसे प्रथम शुरुआत ही भूमि है। जिस भूमि पे हमें निर्माण कार्य करना है, भविष्य में हमें जहाँ पर रहना है, वो भूमि कैसी होनी चाहिए। तो इसका बहुत ही विस्तार से वर्णन है वास्तुशास्त्र के बहुत सारे ग्रंथों में, जिसे हम भूमि परीक्षण के अंतर्गत लेंगे। तो इसलिए काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप किसी बनी बनाई चीज़ में ऑलरेडी रह रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, जैसे कि कोई फ्लैट है या मकान है या बंगलो है, आप वो ख़रीदना चाहते हैं, दैट्स ओके। वहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड एनर्जीज़ हैं, वो तो हमारे पास एक लिमिटेड क्राइटेरिया होता है कि हम वहाँ जा कर के कैसे वास्तु करेंगे। लेकिन जब हम एक प्लॉट की बात करते हैं, हम एक भूमि की बात करते हैं, तो वहाँ की जो एनर्जीज़ हैं वो भूमि परीक्षण में हम देखते हैं। उसके लिए भी मैं एक डिफरेंट वीडियो जो है बनाऊंगी। वहाँ के लिए एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं देखती हूँ और जो मैं काउंसलिंग में भी बात करती हूँ। कुछ लोगों को शायद ये थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये हमारे वास्तुशास्त्र के जो भी मान्य ग्रंथ हैं, सम्रांगण सूत्र है, मनुष्यालय चंद्रिका है, राजवल्लभ है, इस तरीके के ग्रंथों में एक शल्य का वर्णन आता है जिसके कि बड़े सारे दुष्प्रभाव होते हैं। तो उसके लिए काउंसलिंग में अलग अलग लोग अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली अपने क्लाइंट से गाना गवाती हूँ गाना गवाती हूँ। ये भी एक विधि है। अगर कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो जिसके साथ अगर उनका गायन शुरू होता है तो उनकी भूमि में ऑलरेडी शल्य होता है, शल्य परीक्षण से पहले ही हमको ये जो है पता चल जाता है। और वहाँ जाने के बाद भी कुछ ऐसे अनेकों ऐसे सूत्र दिए होते हैं जो इसमें बहुत मदद करते हैं। फ्रेंड्स, आज के दिन काउंसलिंग एक अलग ही लेवल पर जा चुकी है। अब हम लोग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से भी आगे बढ़ चुके हैं। कोरोना पैंडमिक की वजह से जहाँ पे बच्चों की स्टडीज़ जो है वर्चुअल हो गई हैं, क्लासेस वर्चुअल हो गई हैं, उसी तरीके से काउंसलिंग भी सेम है, चाहे हम वर्चुअली उसको क्यों ना कर रहे हों। तो मुझे लगा कि मुझे इस विषय पर एक वीडियो बनाना चाहिए। इसके अलावा भी काउंसलिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम जो है करते हैं। क्लाइंट किस समय पर आ रहा है, क्लाइंट अपने बैठने के लिए कौन सी जगह चुन रहा है, क्लाइंट उस समय उनका कौन सा स्वर चल रहा है, जो वास्तुशास्त्री है उनकी मनस्थिति क्या है, उनके स्वर
कौन से चल रहे हैं, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक प्रवीण जो वास्तुशास्त्री है उसको उसी समय एक खासा अंदाज़ा दे देता है आने वाली चीज़ का, कि जब हम ऑन साइट पहुंचेंगे तब लगभग क्या स्थिति हमारे सामने आने वाली है। इसलिए मैं चाहती हूँ और मैं ये रिकमेंड भी करती हूँ कि वास्तु के लिए डिसाइड करने से पहले, वास्तु के लिए जाने से पहले प्लीज़ अपने वास्तुशास्त्री के साथ, आपके जो भी वास्तु एक्सपर्ट हैं उनके साथ एक काउंसलिंग सेशन ज़रूर कर लें। ये आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा और आपका समय और पैसा तो बचाएगा ही बचाएगा, साथ में आपके जो एक्सपर्ट हैं उनको भी बहुत मदद करेगा। आपके मैनिफेस्टेशंस, आपकी एनर्जीज़ और आप जहाँ पर रहना चाहते हैं, आप जहाँ पे निर्माण करना चाहते हैं, या आप जहाँ पे भी रह रहे हैं उस जगह की एनर्जीज़ का एक अंदाज़ा लेने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।